फ्रेंड्स, एक्सरसाइज थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5 का नाम क्या है? व्युत्क्रम अव्यय, व्युत्क्रम अव्यय एवं रैखिक समीकरण। इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, व्युत्क्रम अव्यय एवं रैखिक समीकरण। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 5 कितने नंबर की है? 4 नंबर की। एक आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 में 4 नंबर के, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। लीनियर इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अव्यय। व्युत्क्रमणीय अव्यय, इससे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अव्यय किसे कहते हैं? यदि कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है, यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स है, इसकी सारणिक का मान क्या नहीं हो, शून्य नहीं हो, तब तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? व्युत्क्रमणीय अव्यय। हर यदि इसकी सारणिक का मान क्या हो, शून्य, तब इसे बोलेंगे क्या? अव्युत्क्रमणीय अव्यय। तो परिभाषा देखो, यदि किसी वर्ग अव्यय, यदि किसी वर्ग अव्यय की सारणिक का मान, यदि किसी वर्ग अव्यय की सारणिक का मान शून्य नहीं हो तो अव्यय व्युत्क्रमणीय अव्यय कहलाता है। व्युत्क्रमणीय अव्यय कहलाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या हुई? यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की सारणिक का मान नॉट इक्वल शून्य हो तो अव्यय क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय अव्यय। एग्जाम्पल देखो, एक वर्ग मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2x2 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। इसकी डिटरमिनेंट का मान निकालो, तो ये 1 2 3 4। इसकी डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा? 4 - 6 - 2, नॉट इक्वल क्या आ रहा है? 0। तो अव्यय ए, मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय, नहीं व्युत्क्रमणीय अव्यय। ठीक है, चलो हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन कौन सी पढ़ी? व्युत्क्रमणीय अव्यय, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी डेफिनेशन देखो, अव्युत्क्रमणीय अव्यय, अव्युत्क्रमणीय अव्यय, अव्युत्क्रमणीय अव्यय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। परिभाषा देखो, यदि किसी वर्ग अव्यय की सारणिक का मान क्या हो? शून्य, तो अव्यय क्या कहलाएगा? अव्युत्क्रमणीय अव्यय। तो परिभाषा लिखो, यदि किसी वर्ग अव्यय की सारणिक का मान, यदि किसी वर्ग अव्यय की सारणिक का मान शून्य प्राप्त हो तो अव्यय अव्युत्क्रमणीय अव्यय, अव्युत्क्रमणीय अव्यय कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय अव्यय सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक का मान क्या हो? शून्य, तो अव्यय क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखो, एक वर्ग मैट्रिक्स ले रहे 1 6 2 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट का मान निकालो, तो ये 1
2 3 6, इसका डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे, ये 6, ये -6 क्या हो गया 0। तो देखो इस वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स के मान सारणी का मान क्या आ रहा है 0। तो ये वर्ग अवयव क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दो परिभाषाएं होगी, कौन सी, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव, नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड में पूछी गई है। अव्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा लिखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ग अवयव का, वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे, A11, A12, A21, A22, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालो। A11 के सहखंड को किसे प्रदर्शित करते हैं, F11। A12 के सहखंड को किसे प्रदर्शित करते हैं, F12, ठीक है। A21 के सहखंड को किसे प्रदर्शित करोगे, F21, और A22 के सहखंड को किसे प्रदर्शित करोगे, F22। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालो, निकाल लिया, उसके स्थान पर रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, सहखंडज मैट्रिक्स या एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए, प्रत्येक अवयव का क्या निकाल लिया, सहखंड, सहखंड रिप्लेस करो। A11 की जगह F11, F12, F21, F22, एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिखोगे, F11, F12, F21, F22, ठीक है। तो इसका मतलब किसी वर्ग मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंडों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त अवयव के परिवर्त अवयव को क्या कहते हैं, सहखंडज अवयव। यदि अवयव ए है तो इसके सहखंडज अवयव को किससे प्रदर्शित करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। परिभाषा लिखो, वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव। परिभाषा लिखो, यदि किसी वर्ग अवयव के प्रत्येक अवयव को, यदि किसी वर्ग अवयव के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंडों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त अवयव के परिवर्त अवयव को प्राप्त अवयव के परिवर्त अवयव को सहखंडज अवयव कहते हैं। मतलब किसी वर्ग मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसका क्या लिख दो, सहखंड, सहखंड द्वारा प्रतिस्थापित कर दो और उसके बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या निकाल दो, ट्रांसपोज। नीचे लिखो एग्जाम्पल, नहीं नीचे लिखो नोट लगा के, यदि किसी वर्ग अवयव ए के सहखंडज अवयव को एडजॉइंट ऑफ ए से
एडजॉइंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है तो इसके सेकंड को किसे प्रदर्शित करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये होगी एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सेकंड अवयव की परिभाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका सेकंड अवयव कैसे निकालते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22 वर्ग मैट्रिक्स है। प्रत्येक अवयव का क्या निकाल लिया? सेकंड। A11 का सेकंड क्या हुआ? F11। A12 का सेकंड क्या हुआ? F12। A21 का सेकंड क्या हुआ? F21। A22 का सेकंड क्या हुआ? F22। प्रत्येक अवयव का क्या निकालिए? सेकंड। रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? F11, F12, F21, F22। जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसका क्या निकालो? ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा? हर जो अवयव ए है इसके सेकंड को किससे पढ़ने? एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? F11, F12, F21, F22। जानते हो ना ट्रांसपोज कैसे निकाल? पंक्तियों को किस में प्रदर्शित कर दो, पंक्तियों को किस में? स्तंभों में बदल दो। तो ये इसका क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं? प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालकर जो मैट्रिक्स प्राप्त है उसका क्या निकाल दो? सेकंड, उसका ट्रांसपोज। तो ये प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2x2 क्रम की। 2x2 क्रम की जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड सीधा कैसे निकालते हैं? तो देखो सबसे पहले नोट में लिखो, 2 कोटि की वर्ग अवयव का सेकंड निम्न प्रकार से भी निकाल सकते हैं। निम्न प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब देखो सभी का तरीका तो सेम टू सेम है, उसके सभी को सेकंड निकाल के उसका क्या निकालो? ट्रांसपोज। लेकिन यदि 2 कोटि की कोई वर्ग मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ए निकालना चाह रहे हैं तो उसका सीधा निकाल सकते हैं। वो तरीका देखो, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है ए, बी, सी और डी, 2x2 क्रम की है। 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का एडजॉइंट सीधे निकाल सकते हैं। कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें लिखोगे, ये दोनों को कोष्टक में बंद करो, यहाँ पे लिखो इंटरचेंज। इसका मतलब है इन दोनों को आपस में बदल दो। ठीक है, जो बचा इनको कोष्टक में बंद करो, लिख दिया। इनका लिखो साइन चेंज, चिन्ह परिवर्तन, साइन चेंज। समझ में आया नहीं आया? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो। तो देखो इस वर्ग मैट्रिक्स में इनका इंटरचेंज कर दिया तो ये प्राप्त हुआ डी, ये प्राप्त हुआ ए। इनका साइन चेंज, ये माइनस का बी, ये माइनस का सी। ये 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का क्या प्राप्त हो गया? एड जॉइंट। तो 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का एड जॉइंट ए सीधे निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो ये 2x2 कोटि का एड जॉइंट ए। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकाल सकते हो आप, 2x2 हो चाहे 3x3 हो, लेकिन 2x2 क्रम का सीधा निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंडज अवशेष गुणधर्म। सेकंडज अवयव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। सेकंडज अवयव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब देखो इसके 7 गुणधर्म की बात करेंगे। यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है? वर्ग मैट्रिक्स, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसका गुणधर्म क्या बोलता है? डिटर्मिनेट ए इंटू आई एन। एन जहाँ पर क्या है? जितने बाई जितने क्रम की क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। दूसरे देखो एडजॉइंट
पहले किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका मान होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एडजॉइंट। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालो, एडजॉइंट, जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसका क्या निकालो, एडजॉइंट। तो इसका मान क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फोर्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट निकालो, उसका एडजॉइंट निकालो, इसके डिटर्मिनेंट का मान डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज कितनी होगी, फोर्थ। फिफ्थ देखो, दो मैट्रिक्स है ए और बी, इनका गुणनफल करेंगे तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इनका एडजॉइंट निकालें तो इसका क्या होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है। गुणधर्म नंबर लास्ट 7 क्या बोलता है, एडजॉइंट, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको अशून्य संख्या से गुणा करके उसका एडजॉइंट निकालेंगे, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो सेकंड अवयव के 7 गुणधर्म लिखाए, कितने गुणधर्म लिखाए, 7। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1, एडजॉइंट ए उसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, एडजॉइंट ए उसका एडजॉइंट उसके डिटर्मिनेंट का मान डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। दो मैट्रिक्स का गुणनफल करने पे एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इनका एडजॉइंट निकालेंगे तो किसका मान किसके बराबर, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए के ट्रांसपोज करो, कोई भी एक मैट्रिक्स ए दी हुई है उसका ट्रांसपोज, उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स ए को शून्य संख्या से गुणा कर दिया, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, ये होता है के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। देखो 12th में तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ सिद्ध करवाई जाती है, लेकिन नेवी और एयर फोर्स में यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एक मैट्रिक्स देखे, यहाँ से चाहे ये पूछो चाहे ये पूछो, तो आपको यदि ये प्रॉपर्टीज याद है तो आप सीधा ये सूत्र लगा के सीधा मान निकाल सकते हो, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। देखो एक बताता हूँ, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देखो, कोई भी एक प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, उसको किस प्रकार से पूछेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, ठीक है। आपसे पूछ ले एडजॉइंट और एडजॉइंट ए, इसके डिटर्मिनेंट का मान बताओ। नेवी एयरफोर्स के क्वेश्चन में आ गया, मैट्रिक्स ए दे दी, एडजॉइंट ए निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट का ही मान। तो आपको पता है इसका एडजॉइंट निकालो, उसका एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, इतना टाइम नहीं मिलता। तो आप यदि ये सूत्र जानते हो, एडजॉइंट ए का मान क्या, डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट ए निकालो, डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 माइनस 6 माइनस 2, तो ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n कितना हो जाएगा, जितने बाई जितने क्रम की 2 बाई 2, तो n की कितना 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो सीधा मान क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक है। अब देखो आप वैसे निकालते हैं तो इस टाइम लगता है, अरे यदि आप सूत्र लगा के सीधा मान निकाल सकते हो, सेकेंड नहीं लगे, तो ये सेकंड अवयव के क्या हो गए, गुणधर्म। तो आपको 7 गुणधर्म याद रहने ही चाहिए। ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट ए निकालना सीख लिया। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, हर 2 बाई 2 क्रम की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट सीधा निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स। अब देखो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है। यदि ए कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है, वर्ग मैट्रिक्स, तथा एक अन्य इस प्रकार की वर्ग मैट्रिक्स बी का अस्तित्व हो,
एक वर्ग मैट्रिक्स है, इस वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए एक अन्य वर्ग मैट्रिक्स बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि इन दोनों का गुणनफल करें और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाए, इकाई मैट्रिक्स। मतलब एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है, इस वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए वर्ग मैट्रिक्स बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए डॉट बी बराबर क्या हो जाए, आई। तो अवयव बी अवयव ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम अवयव। तो परिभाषा लिखो, परिभाषा क्या लिखोगे, किसी वर्ग अवयव ए के लिए, किसी वर्ग अवयव ए के लिए वर्ग अवयव बी का अस्तित्व है, किसी वर्ग अवयव ए के लिए वर्ग अवयव बी का अस्तित्व है इस प्रकार हो कि ए इंटू बी बराबर इकाई मैट्रिक्स। तो अवयव बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। ठीक है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए वर्ग मैट्रिक्स बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए इंटू बी बराबर क्या हो, इकाई मैट्रिक्स, तो अवयव बी अवयव ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम। नीचे लिखो नोट लगाइए, अवयव ए के प्रतिलोम को, अवयव ए के प्रतिलोम को, प्रतिलोम को ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, नोट नंबर सेकंड लगा के लिखो, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ए। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ए निकाल के उसमें किसका भाग दोगे, डिटरमिनेट ए। ये आपका हो गया व्युत्क्रम अवयव। अब हम आगे बात करते हैं व्युत्क्रम अवयव के गुणधर्म, व्युत्क्रम अवयव के गुणधर्म। व्युत्क्रम अवयव के गुणधर्म, व्युत्क्रम अवयव के गुणधर्म में देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। देखो इसके सबसे पहले गुणधर्म क्या है, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स एक के व्युत्क्रम अवयव, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं तो वह तभी संभव होगा जब इसके सारणिक का मान क्या हो, नॉट इक्वल 0। क्यों, क्योंकि अभी आपने लिखा था ए इनवर्स बराबर क्या लिखा था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ए। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हो, प्रतिलोम। इसका मतलब यदि ये शून्य हो गया तब तो परिभाषित हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके प्रतिलोम, इसके डिटरमिनेट का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो फर्स्ट गुणधर्म लिखो, किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव वर्ग अवयव ए के प्रतिलोम के लिए, प्रतिलोम के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि, पर्याप्त शर्त है कि ए का डिटरमिनेट नॉट इक्वल क्या हो, 0। किसी वर्ग अवयव ए के प्रतिलोम के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि इसके डिटरमिनेट का मान क्या हो, नॉट इक्वल 0। सेकंड गुणधर्म लिखो, दो अवयव है ए और बी, इनका इन्वर्स निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, इन्वर्स। तो क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। व्यापक रूप में बात करूं 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे 4 की बात करूं, ए बी सी डी, इनका इन्वर्स निकालना चाहिए तो क्या लिखोगे, डी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए
इनवर्स। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करूं, किसी भी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज, इसका इन्वर्स निकालना चाहे तो ये किसके बराबर होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव, किसी व्युत्क्रमणीय अवयव किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। देखो क्या लिखा है, किसी व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा क्या लिखी, इसके डिटरमिनेंट का मान नॉट इक्वल 0, इसका मतलब उसका प्रतिलोम स्थित होगा। इसका मतलब जिस भी मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय हो उसका नॉट इक्वल 0 प्रतिलोम स्थित होगा, और उसका प्रतिलोम हमेशा क्या होगा, अद्वितीय, यूनिक, मतलब एक ही, केवल क्या होगा, एक। कितने प्रॉपर्टी, 4। किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना चाह रहे हो तो इसके डिटरमिनेंट का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। ए इंटू बी इनवर्स बराबर क्या लिखो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए के ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज। किसी व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय, मतलब क्या होता है, यूनिक। ये आपका टॉपिक 5.1 कंप्लीट। 5.1 की थ्योरी कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा है, व्युत्क्रमणीय अवयव। नंबर 2 अव्युत्क्रमणीय अवयव, वर्ग अवयव का सेकंडेज अवयव, सेकंडेज अवयव से 7 प्रॉपर्टीज, उसके बाद में व्युत्क्रम अवयव, उसकी परिभाषा, और ये इसके 4 गुणधर्म। ठीक है, ओके।